जब भी हम चॉकलेट का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है कैडबरी। एक ऐसा नाम जिसने न केवल चॉकलेट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी गहरा नाता जोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड की शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से हुई थी? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी छिपी है जिसने हर मुश्किल को पार करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट ब्रांड बना दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब कैडबरी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा? आज हम आपको इस सफर पर लेकर चलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य है, एक नया संघर्ष है और अंत में एक ऐसा सच है जो आपको चौंका देगा। तो चलिए इस अनसुनी कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1824। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में एक छोटे से स्टोर में जॉन कैडबरी ने अपनी दुकान खोली। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं थी। यहाँ पर वो एक खास चीज बेच रहे थे, कोको और चाय। उस समय चाय और कॉफी तो आम थी, लेकिन कोको ड्रिंक को बहुत कम लोग जानते थे। जॉन कैडबरी का मानना था कि शराब की लत से समाज को बचाने के लिए कोको एक अच्छा विकल्प हो सकता है। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। लोग इस नई ड्रिंक को पसंद करने लगे। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। जॉन कैडबरी ने अपने बेटों को भी इस बिजनेस में शामिल किया, रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी। इन दोनों भाइयों ने अपने पिता के सपने को और बड़ा किया। 1869 में कैडबरी ने इंग्लैंड के बॉर्नविल इलाके में एक नई फैक्ट्री खोली। यहाँ काम करने वालों के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गईं, साफ सुथरा माहौल, अच्छी सैलरी और रहने की बेहतरीन व्यवस्था। इस कदम ने कैडबरी को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह बना दिया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब कैडबरी ने कैडबरी मिल्क चॉकलेट लॉन्च किया। पहले चॉकलेट थोड़ी कड़वी हुआ करती थी, लेकिन कैडबरी ने इसमें मिल्क मिलाकर इसे मीठा और क्रीमी बना दिया। ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने चॉकलेट इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया और यहीं से कैडबरी की असली उड़ान शुरू हुई। भारत में चॉकलेट खाने का बहुत पुराना चलन नहीं था। लोग मिठाइयों के शौकीन थे, लेकिन चॉकलेट को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन कैडबरी ने इस सोच को बदल दिया। 1948 में कैडबरी ने भारत में कदम रखा और धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। 90 के दशक में आया उनका फेमस एड कैंपेन, कुछ मीठा हो जाए। इस कैंपेन ने भारतीय परिवारों में चॉकलेट को मिठाइयों के विकल्प के रूप में पेश किया। अब जन्मदिन हो, शादी हो या कोई खास मौका, कैडबरी हर खुशी में शामिल होने लगा। हर सफर में कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 2003 में, जब कैडबरी को भारत में अपने सबसे बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, कैडबरी वर्म कंट्रोवर्सी। कुछ ग्राहकों ने शिकायत की कि कैडबरी चॉकलेट्स में कीड़े पाए गए हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई और लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। सरकार ने जांच के आदेश दिए, मीडिया ने इसे बड़ी खबर बना दिया और कैडबरी की सेल अचानक गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब कैडबरी का सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कैडबरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कैडबरी ने इस विवाद से निकलने के लिए 2 बड़े कदम उठाए। 1. पैकिंग को पूरी तरह से बदल दिया। अब चॉकलेट को टेम्पर प्रूफ पैकिंग में बेचा जाने लगा, जिससे किसी भी तरह की मिलावट या खराबी की गुंजाइश खत्म हो गई। 2. बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैडबरी ने अमिताभ बच्चन को अपने एड कैंपेन का चेहरा बनाया। जब अमिताभ बच्चन ने कहा, मुझे तो कैडबरी पर पूरा भरोसा है, तो पूरा देश फिर से कैडबरी की ओर लौट आया। इस तरह कैडबरी ने सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड होने से ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया। आज कैडबरी सिर्फ चॉकलेट नहीं बेचता, बल्कि यह एक भावना बन चुका है। डायरी मिल्क, 5 स्टार, जेम्स, बर्नविल, सिल्क, ये सभी नाम सिर्फ चॉकलेट नहीं, बल्कि खुशियों के पैकेट हैं। कैडबरी अब सिर्फ बच्चों की पसंद नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों की फेवरेट बन चुका है। ऑफिस में कोई प्रमोशन मिले, किसी का बर्थडे हो, दिवाली पर गिफ्ट देना हो, हर जगह कैडबरी मौजूद रहता है। लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। कैडबरी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल पैकेजिंग की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में शायद आपको शुगर फ्री और ऑर्गेनिक कैडबरी भी देखने को मिले। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या कोई ऐसा ब्रांड आएगा जो कैडबरी को टक्कर दे सके? क्या आने वाले सालों में कैडबरी का दबदबा बना रहेगा या फिर कोई नया खिलाड़ी इसे पीछे छोड़ देगा?
इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, जब भी दुनिया चॉकलेट की बात करेगी, सबसे पहले नाम आएगा कैडबरी का।